हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का मतलब क्या होता है, इनको कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, वो सारी डिटेल आज हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में और सीखने वाले हैं कि कौन कौन से प्रपोजिशन होते हैं और उनको किस तरीके से यूज किया जाता है। तो जैसा कि हमें पता है कि देयर आर 40+ प्रपोजिशन, दैट मीन अप्रॉक्स 50 प्रपोजिशन होते हैं, राइट। उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम देखने वाले हैं कि उनको कैसे यूज करना है। तो प्रपोजिशन वो शब्द होते हैं जो दो वस्तुओं को आपस में संबंध बताते हैं। दैट मीन फॉर एग्जांपल देयर इज अ पाम, और पाम के ऊपर यदि मैं आपके यहाँ पे बोलूँ कि देयर इज अ पाम ऑन माई हैंड, तो दैट मीन पेन और मेरे पाम के बीच में जो संबंध बताने का काम करते हैं वो होते हैं प्रपोजिशन। दैट मीन दो वस्तुओं या दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो संबंध बताते हैं वो होते हैं प्रपोजिशन। जैसे मैं बोलूँ पेन मेरे सर पे है, तो मेरे सिर और पेन के ऊपर क्या संबंध है, राइट। यदि पेन टेबल पर है तो टेबल और पेन के बीच में क्या संबंध है। दैट मीन ऐसे शब्द जो दो वस्तुओं या दो ऑब्जेक्ट के बीच में आपस में संबंध बताते हैं उनको हम बोलते हैं प्रपोजिशन। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रपोजिशन लिखे हुए हैं कि क्या प्रपोजिशन होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। यदि पहला देखी जाए तो प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ऐसे प्रपोजिशन जो किसी डायरेक्शन की ओर इशारा करते हों, जो डायरेक्शन बताते हों। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देखोगे, ही वेंट टू इंदौर, तो यहाँ पे जो टू लगाया है मैंने यहाँ पे जो टू शब्द का यूज करा है, टू वर्ड का यूज करा है, टू क्या है? एक प्रपोजिशन है। तो ही वेंट टू इंदौर, वह इंदौर गया, राइट। वह इंदौर को गया या इंदौर गया, दैट मीन बता रहा है कि आप इंदौर गए, राइट। किसकी ओर गए? इंदौर की ओर गए, यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है। अगला एग्जाम्पल, ही इज कमिंग टूवर्ड मी, वह मेरी ओर आ रहा है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे डायरेक्शन बताई जा रही है कि कोई कहीं जा रहा है, किसी ओर जा रहा है। यू आर गोइंग टूवर्ड इंदौर, यू आर गोइंग टूवर्ड दिल्ली, ही इज गोइंग टूवर्ड मुंबई, दैट मीन वह मुंबई की ओर जा रहा है। यू आर कमिंग टूवर्ड सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास, आप सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास की ओर आ रहे हो। तो जब भी आपको बताना है कि किसी ओर, किसी डायरेक्शन की बात करनी है, तो वहां पे आप इस तरीके के प्रपोजिशन का यूज करोगे। दूसरी जो कैटेगरी होती है, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, ऐसे प्रपोजिशन जो स्थान को बताते हैं। किसको बताते हैं? जो स्थान को बताते हैं। जैसे कि आपको बोलना है कि सर आई एम एट होम, मैं घर पे हूँ, तो यहाँ पे जो एट है क्या है? एक प्रपोजिशन है। एट बता रहा है कि आपके बारे में, कि आप कहाँ पे हो, आप घर पे हो। दैट मीन आपके और घर के बीच में क्या संबंध है? संबंध ये है कि आप घर पर हो या घर, राइट। तो हियर द प्रपोजिशन इज एट, आई एम एट होम, दैट मीन घर के बीच में और आपके बीच में संबंध बताएगा। अगला, आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूँ, तो यहाँ पे आपके और दिल्ली के बीच में संबंध बता रहा है कि आप कहाँ पे हो, आप दिल्ली में हो, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इन। तो ऐसे प्रपोजिशन, ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जो किसी स्थान की ओर इशारा करते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, दैट मीन प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। अगली कैटेगरी, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, कुछ ऐसे प्रपोजिशन जो टाइम की ओर इशारा करते हैं, दैट मीन जो हमें टाइम बताते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ आई विल मीट यू एट 5 o'clock, राइट। मैं आपको 5 बजे मिलूंगा, मैं आपको 5 बजे मिलूंगा, तो वो क्या बताएंगे? यहाँ पे टाइम की बात ही तो हो रही है कि मैं आपको 5 बजे मिलूंगा। मैं आपको मंडे मिलूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? आई विल मीट यू ऑन मंडे, यहाँ पे मैंने संडे लिखा, आप मंडे कर सकते हो। आई विल मीट यू ऑन मंडे, राइट। एग्जाम्पल देखो, ही केम हियर बिफोर मार्च, वह यहाँ मार्च से पहले आया, तो जो पहले का शब्द है वो क्या है? एक प्रपोजिशन है। तो यहाँ पे दैट इज बिफोर, ही केम हियर बिफोर मार्च, वह मार्च से पहले आया। आई विल गो देयर बिफोर जनवरी, मैं वहाँ जनवरी से पहले जाऊँगा, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। अगला, आई विल मीट यू ऑन संडे, मैं आपको रविवार को मिलूंगा, तो जो को शब्द है, को शब्द किससे आ रहा है? ऑन से। तो आपको प्रपोजिशन को सिर्फ याद नहीं करना, मतलब उनके मीनिंग याद नहीं रखना, आपको सेंस समझना है, कंडीशन समझना कि किस कंडीशन में आपको यूज करना है। क्योंकि ऐसे तो आप पर याद कर लोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो को आ रहा, आई विल मीट यू ऑन संडे, मैं आपको रविवार को मिलूंगा, तो को शब्द के लिए यहाँ पे पर का, दैट मीन ऑन का यूज हुआ है, राइट। तो आपको कंडीशन समझने की कहाँ पे यूज करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे मैंने पर लिखा है, तो पर के लिए मल्टीपल हमारे पास प्रपोजिशन है। कितने हैं? मल्टीपल। दैट मीन ओवर का मतलब भी पर होता है, ऑन का मतलब भी पर होता है, अपॉन का मतलब भी पर होता है, ऑन टू का भी मतलब पर होता है, एट का मतलब भी पर होता है, अबव का मतलब भी कहीं कहीं पे पर होता है। तो दैट मीन वी हैव मल्टीपल वर्ड फॉर अ सिंगल
वर्ड इन हिंदी, राइट। तो हिंदी में पर के लिए हमारे पास मल्टीपल वर्ड हैं इंग्लिश में। अब इन सभी के जो यूज हैं वो अपनी अपनी कंडीशन और टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको यूज किया जाता है या यूज हम करेंगे। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्रपोजिशन को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। कौन कौन सी है? पहली प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, दूसरी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, तीसरी है प्रपोजिशन ऑफ टाइम। तो दैट मीन देयर आर 3 कंडीशंस, दैट मीन देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रपोजिशन। इन तीनों के अंदर ही सारे प्रपोजिशन आ जाएंगे। मैंने क्या बोला? सारे के सारे प्रपोजिशन इन 3 कैटेगरी के अंदर ही आएंगे, डायरेक्शन, प्लेस एंड टाइम। नाउ अब हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन एंड हाउ डू वी हैव टू यूज ऑफ ऑन। हमें ऑन का मतलब पता करना है और ऑन को कहाँ कहाँ पे यूज करना है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि सर कहाँ पे ऑन लगाना है, कहाँ पे एट लगाना है, कहाँ पे इन लगाना है, कहाँ पे इनटू लगाना है, कहाँ पे ऑन टू लगाना है, कहाँ अबव लगाना है, कहाँ ओवर लगाना है, कहाँ अप टू लगाना है। तो वो सारे डाउट आपके सॉल्व होने वाले हैं बहुत ही जल्द। ऑन का मतलब जैसा कि मैंने यहाँ पे पर लिखा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस इसका सेंस चेंज हो सकता है, बट इनिशियल लेवल पे आप इसको एज अ पर कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ 4 कंडीशंस बनती हैं। देयर आर 4 कंडीशन वेयर वी यूज ऑफ ऑन। जो पहली कंडीशन है दैट इज डे, दैट इज डे अर्थात दिन। जब भी दिन की बात होगी, यदि आपको बोलना है कि मैं रविवार को वहां जाऊंगा, मैं संडे को ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं मंडे को ऐसा करूंगा, मैं संडे को ऐसा करूंगा, यदि आपको इस तरीके के वाक्य बनाने हैं तो आप वहां पे लगाओगे ऑन। जैसे कि आई विल मीट यू ऑन संडे, यहां पे देखो ऑन संडे, मैं आपको रविवार को मिलूंगा, तो को के लिए आपने क्या लगाया? आपने ऑन लगाया। आई विल मीट यू ऑन संडे, मैं मंडे को ऑफिस जाऊंगा, आई विल गो टू ऑफिस ऑन मंडे। दैट मीन इतना आप माइंड में रखें कि जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में दिन का बारे में बात करनी है, दैट मीन दिन का यूज करना है, दैट मीन किसी भी डे, संडे टू मंडे, आप वहां पे क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे, राइट। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन सैटरडे, ऑन फ्राइडे, जो भी डे हो। जैसे कि ही विल नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, वह रविवार को स्कूल नहीं जाएगा। ही विल नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, राइट। तो यहाँ पे ऑन संडे आएगा। तो आपको क्या करना है? जब भी डे आएगा आपको क्या लगाना है? ऑन का यूज करना है। ना आपको एट लगाना है, ना ही आपको इन लगाना है। नॉर्मली हम बोल देते हैं आई विल गो टू स्कूल इन मंडे, राइट, मैं सोमवार में स्कूल जाऊंगा। नो, दैट इज इनकरेक्ट, आपको ऑन लगाना है। नेक्स्ट, डेट। जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में डेट का यूज करना है, डेट मतलब तारीख, तो आप वहां पे क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे ऑन। जैसे कि आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 26 ऑफ जनवरी, मैं 26 जनवरी को अपना जन्मदिन मनाता हूँ। ही सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे, ही सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे ऑन 15 अगस्त, वह 15 अगस्त को अपना जन्मदिन मनाता है। तो जब भी आपको डेट के सेंस में कोई भी सेंटेंस बनाना है तो वहां पे आप लगाओगे ऑन, दैट मीन कोई भी तारीख हो आप सिंपल ऑन लगाओगे। जैसे कि आई विल गो देयर ऑन 2 अक्टूबर, मैं वहां 2 अक्टूबर को जाऊंगा। आई विल मीट यू ऑन 15 जुलाई, मैं आपको 15 जुलाई को मिलूंगा, राइट। शी इज कमिंग ऑन 2 मार्च, वह 2 मार्च को आ रही है। तो दैट मीन डेट कोई भी हो सकती है। यदि आपके पास डेट है तो आप वहां पे सिंपली क्या लगा देंगे? ऑन लगा देंगे। तो दैट मीन डे, और दूसरा ऑप्शन है डेट। अगला, फेस्टिवल। यदि आपको बोलना है ही विल गो टू होम ऑन दिवाली, दैट मीन जो भी वाक्य है, जिस भी सेंटेंस में आपको किसी भी फेस्टिवल के बारे में बोलना है तो वहां पे आप लगाओगे ऑन। जैसे आप बोलोगे कि सर मैं दिवाली पे घर जाऊंगा, आई विल गो टू होम ऑन दिवाली। मैं मकर संक्रांति पे घर जाऊंगा, आई विल गो टू होम ऑन मकर संक्रांति। मैं क्रिसमस पर स्टडी करूंगा, आई विल स्टडी ऑन क्रिसमस। मैं ईद पे वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर ऑन ईद। दैट मीन कोई भी फेस्टिवल हो, किसी भी रिलीजन का फेस्टिवल हो, आप सिंपली वहां पे क्या लगाओगे? ऑन लगाओगे। दैट मीन फेस्टिवल होता है, कोई भी फेस्टिवल हो सकता है। जैसे कि आपको बोलना है मैं राखी पर जाऊंगा, मैं राखी पर जाऊंगा, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विल, क्या बोलेंगे? आई विल गो ऑन राखी,
आई विल गो ऑन राखी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, यदि आपने राखी बोला है, यदि राखी कोई गर्ल है, लड़की है, तो मत बोल दे रहा धोखे से भी, नहीं तो चाटा पड़ना पक्का है। राखी मतलब कोई गर्ल, तो आपको यहाँ पे लड़की के सेंस में नहीं बोलना, आपको बोलना है मैं रक्षाबंधन पे जाऊँगा, आई विल गो ऑन रक्षाबंधन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके। अगला सरफेस। जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में, जैसे हम बोलते हैं कि सर मेरा मोबाइल टेबल पर रखा हुआ है, राइट, मैं बिस्तर पे बैठा हुआ हूँ, मेरा पेन कुर्सी पर रखा हुआ है, राइट, तो इस तरीके के वाक्य बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि किताबें टेबल पर हैं, किताबें टेबल पर हैं, दैट मीन टेबल क्या है? एक सरफेस है, एक सरफेस है। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगाएंगे? ऑन। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल XYZ पर्सन है, तो ये क्या है? ये सरफेस है, ये जमीन है। तो जो सरफेस होती है, कोई भी सरफेस, चाहे वो टेबल की सरफेस हो, कूलर हो, चेयर हो, आपका बेड हो, कोई भी, दैट मीन जो अलग से सरफेस है, राइट, जो सतह है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सतह है। सतह पर कुछ भी है तो वहां पे आप क्या लगाओगे? ऑन लगाओगे। जैसे छत हुआ, तो छत क्या है? एक सतह है जिस पे आप कुछ रख सकते हो या आप खुद जा सकते हो, दैट इज नोन एज सरफेस, तो वहां पे आप लगाओगे ऑन। तो बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबें टेबल पर हैं, बुक्स आर ऑन द टेबल। अगला, मेरा मोबाइल बिस्तर पर है, मेरा मोबाइल कहाँ पर रखा हुआ है? बिस्तर पर है, तो माई मोबाइल इज ऑन द बेड, माई मोबाइल इज ऑन द बेड। पेन मेरे हाथ में रखा है, हाथ पर रखा है, हाथ इसको क्या बोलेंगे? पूरे को हाथ बोलेंगे ना, इसको हम पाम बोलेंगे। क्या? हथेली, हथेली बोलते हैं, राइट, इसको पाम। हाथ पे पूरा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये हाथ बोलते हैं, हाथ को, दैट मीन इसका इतने पार्ट को पाम बोलते हैं। तो द पेन इज ऑन माई पाम, पेन मेरे पाम पर रखा हुआ है, राइट। द पेन इज ऑन माई हेड, पेन मेरे सिर पर रखा हुआ है। तो जब भी आपको बताना है किसी भी सतह के बारे में, वहां पे आप लगाएंगे ऑन। तो आज हमने देखा डे, डेट, फेस्टिवल, सरफेस। ऑन का यूज सिर्फ 4 कंडीशन में करा जाता है। देयर आर 4 कंडीशन वेयर वी विल यूज ऑफ ऑन। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट डे, डेट, फेस्टिवल एंड सरफेस, दैट मीन इन चारों कंडीशन में ही आपको क्या लगाना है? ऑन लगाना है। एक बार अगेन आपको बोल रहा हूँ, डे, डेट, फेस्टिवल, सरफेस, इन चारों के बारे में जब भी बात करोगे क्या लगाओगे? ऑन लगाओगे। नाउ अब बात आती है सर हाउ डू आई हैव टू यूज ऑफ एट, हमें एट का यूज कैसे करना है? तो इट इज़ वेरी सिंपल टू यूज ऑफ एट। एट का जो यूज होता है वो भी बहुत सिंपल होता है, बस आपको समझने की देरी होती है। जैसे कि जब भी आपको टाइम, दैट मीन ओ क्लॉक, किसकी बात होगी? टाइम मतलब ओ क्लॉक की बात होगी, आपको लगाना है एट। जैसे कि आप बोलो सर मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं 5 बजे उठता हूँ, दैट मीन 5 o'clock पर उठता हूँ। आई बैकअप एट 5 o'clock, मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं 2 बजे जाऊँगा। आई विल गो टू एट 2 o'clock, आई विल गो एट 2 o'clock, मैं आपसे 3 बजे मिलूँगा। आई विल मीट यू एट 3 o'clock, दैट मीन जब भी आपको ओ क्लॉक, दैट मीन कोई भी 1 o'clock, 2 o'clock, 5 o'clock, 10 o'clock, 12 o'clock की बात करोगे, आप लगाओगे एट। क्या लगाओगे? एट लगाओगे। जैसे कि ही बैक्स अप एट 5 o'clock, ही बैक्स अप एट 5 o'clock, तो यहाँ पे आपने बोला कि वह 5 बजे उठता है, वह 5 बजे उठता है। ही बैक्स अप एट 5 o'clock। बट आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे एस क्यों लगाया? आपने यहाँ पे एस क्यों लगाया? तो बच्चों यहाँ पे एस इसलिए लगाया है, हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब भी वर्ब का लास्ट लेटर वॉवेल होता है तो वहाँ पे क्या आता है? ई एस आता है। अब चूंकि ई एक बार पहले से था तो एक ही मर्ज हो गया, सिर्फ एस आ गया तो ई एस बन गया, तो दैट इज बैक्स अप। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी जाइए, आपको प्रीवियस लेक्चर में वो मिल जाएगा, वहाँ पे आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, तो आसानी से मिल जाएगा। अगला एग्जाम्पल, आई विल गो देयर एट 2 o'clock, वहाँ मैं 2 बजे जाऊँगा। आपके पेरेंट्स ने बोला कि बेटा जाओ मार्केट, वहाँ चले जाओ, उस शादी में चले जाओ, उस कार्यक्रम में चले जाओ, उस कैंपेन में चले जाओ, और आपको बोलना है कि मैं 2 बजे जाऊँगा, मैं 5 बजे जाऊँगा, मैं 9 बजे जाऊँगा, मैं 9 बजे मार्केट जाऊँगा, तो आप क्या बोलोगे? आई विल गो देयर एट 2 o'clock, आई विल गो देयर एट 9 o'clock, आई विल गो टू स्कूल एट 10 o'clock, आई विल गो टू मार्केट एट 6 o'clock। आप इस तरीके से सेंटेंस बनाओगे। नेक्स्ट,
स्पेसिफिक प्लेस, अगला यूज कहाँ पे होता है, किसी भी स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात करना है तो वहाँ पे आप एट लगाओगे। अब स्पेसिफिक प्लेस क्या होते हैं, जैसे कि आप जिस भी शहर में हो, आप सोचिए वहाँ पे कितने बस स्टॉप है, हो सकता है एक हो या दो होंगे, कितने एयरपोर्ट है, हो सकता है होगा भी नहीं भी होगा, यदि है तो एक होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दो हो सकते हैं, मान के चलिए एक एयरपोर्ट है। तो कोई स्पेसिफिक प्लेस की बात करें, जैसे कोई स्पेसिफिक स्क्वायर है सिटी के अंदर, जैसे मैं बात करूं इंदौर में, तो इंदौर शहर के अंदर एक विजयनगर चौराहा है, राइट, भंवरकुआ स्क्वायर है, पलासिया है, राइट, रीगल स्क्वायर है। तो क्या है, स्पेसिफिक प्लेस। जैसे मैं बोलूँ मैं आपको विजयनगर पर मिलूंगा, विजयनगर स्क्वायर पर मिलूंगा, आई विल मीट यू एट विजयनगर स्क्वायर। मैंने किसी स्पेसिफिक प्लेस की बात करी, सिटी तो बहुत बड़ी है, सिटी तो बहुत बड़ी है, मैंने किसी स्पेसिफिक प्लेस की बात करी, मैंने बोला मैं आपको एयरपोर्ट पर मिलूंगा, मैं आपको एयरपोर्ट पर मिलूंगा, आई विल मीट यू एट एयरपोर्ट। मैंने क्या बोला, एयरपोर्ट, किसी स्पेसिफिक स्थान के बारे में बता दिया मैंने आपको बोला कि मैं आपको बस स्टैंड पर मिलूंगा, आई विल मीट यू एट बस स्टैंड, राइट, मैं बस स्टैंड पर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग एट बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, वॉटएवर जो भी है। तो जब भी स्पेसिफिक प्लेस आएगा आप लगाओगे एट। जैसे कि आई विल मीट यू एट एयरपोर्ट, मैं आपको एयरपोर्ट पर मिलूंगा, हवाई अड्डा जिसे बोलते हैं। ही इज एट विजयनगर स्क्वायर, वह विजयनगर स्क्वायर पर है, वह विजयनगर स्क्वायर पर है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्लेस की बात हो गई, सिटी तो बहुत बड़ी है लेकिन आपने कोई स्पेसिफिक स्थान बता दिया कि मैं वहाँ हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ गया हूँ, वहाँ जाऊँगा, जो भी है। टेंस के अकॉर्डिंग, मॉडल्स के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बना सकते हो। यहाँ पे बात हो रही है प्रपोजिशन की कैसे यूज करना है, तो आप लगाओगे एट। नेक्स्ट, स्मॉल प्लेस। जब भी आपको किसी स्मॉल प्लेस के बारे में बात करना है कि सर मैं इंदौर के पलासिया में रहता हूँ, सर मैं विजयनगर के XYZ कॉलोनी में रहता हूँ, तो आप वहाँ पे लगाओगे एट, आप वहाँ पे लगाओगे एट। एक और चीज़ समझिए, जैसे कि मैं बोलूँ आप सर कहाँ से हो, आप कहाँ रहते हो, तो फॉर एग्जांपल आप यदि फॉरेन में रहते हो, एब्रॉड में रहते हो, आप बोलोगे सर मैं इंडिया के मध्य प्रदेश में रहता हूँ, मैं इंडिया के मध्य प्रदेश में रहता हूँ, तो आई लिव इन इंडिया एट मध्य प्रदेश। दैट मीन यदि आपके पास दो ऑब्जेक्ट कंपैरिजन के लिए हैं, तुलना करने के लिए हैं, तो जो पहले वाला होगा, जो बड़ा स्थान होगा, उसमें लगाएंगे इन। जैसे कि इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया के अंदर बहुत सारी स्टेट्स आती हैं, बहुत सारे राज्य हैं, तो आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूं, एट मध्य प्रदेश, मैं इंडिया के मध्य प्रदेश में रहता हूं। तो बड़ा स्थान है तो इन लगाया, छोटा स्थान है स्मॉल प्लेस तो आपने लगाया एट। अब बोलोगे सर अच्छा मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा है, तो चलो ठीक है, मैं बोलूं मैं मध्य प्रदेश के इंदौर में रहता हूं, मैं मध्य प्रदेश के इंदौर में रहता हूं, आई लिव इन इंदौर एट, आई लिव इन मध्य प्रदेश एट इंदौर, आई लिव इन मध्य प्रदेश एट इंदौर। तो मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारी स्टेट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बहुत सारे जिले आते हैं, बहुत सारी सिटीज आती हैं। तो इंदौर क्या है, एक शहर है, तो इंदौर यहाँ पे छोटा स्थान है, मध्य प्रदेश बड़ा है। अब यदि आपको बोलना है कि सर मैं इंदौर के पलासिया स्क्वायर पर रहता हूँ, मैं इंदौर के पलासिया स्क्वायर पर रहता हूँ, तो इंदौर तो बहुत बड़ा है, जो पलासिया स्क्वायर है वो छोटा सा है, तो आप बोलोगे आई लिव इन इंदौर एट पलासिया स्क्वायर, आई लिव इन इंदौर एट पलासिया स्क्वायर। अब बोलोगे सर मैं पलासिया स्क्वायर के XYZ कॉलोनी में रहता हूँ, पलासिया फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर स्पेस मान लीजिए, उसके अंदर एक किसी कॉलोनी में छोटे से स्थान पे रहते हो, तो फिर आप बोलोगे आई लिव इन पलासिया एट XYZ कॉलोनी, कोई भी कॉलोनी हो सकती है। यदि कंपैरिजन है तो बड़े में इन लगाओगे, छोटे वाले स्थान पे एट लगाओगे। जैसे कि यू लिव इन इंदौर एट पलासिया, आप इंदौर में पलासिया पर रहते हो। ही लिव्ड इन भोपाल एट XYZ कॉलोनी, वह भोपाल में XYZ कॉलोनी में रहता है। तो यदि कंपैरिजन की बात आएगी तो आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे एट। जैसे आप बोलोगे सर मैं कोचिंग में हूँ, आई एम इन द कोचिंग, राइट। यदि आपको बोलना है कि मैं दुकान पर हूँ, आई एम एट शॉप, मैं दुकान पर हूँ, आई एम एट शॉप, आप दुकान पर हो, वो छोटा सा स्थान है, स्पेसिफिक प्लेस है, तो वहाँ पे आप लगाओगे एट। नेक्स्ट, स्किल। जब भी आपको अपनी स्किल बतानी हो, जैसे कि बोलते हैं सर
मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा हूँ, मैं मैथ में बहुत अच्छा हूँ, मैं साइंस में बहुत अच्छा हूँ। कोई बोलता है कि सर मैं बायोलॉजी में बहुत अच्छा हूँ, मैं स्केचिंग में बहुत अच्छा हूँ, राइट, मैं स्केचिंग में बहुत अच्छा हूँ, मैं कुछ काम करने में अच्छा हूँ, मैं सिंगिंग में अच्छा हूँ, मैं किसी भी काम में अच्छा हूँ। तो जब भी आपको अपनी स्किल बतानी है या किसी की भी स्किल बतानी है, वहाँ पे आप लगाओगे एट, इन नहीं लगाओगे। जैसे कि मैं बोलूँ सर मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम गुड एट इंग्लिश। क्या बोलेंगे यहाँ पे देखो, आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ। मैं इन नहीं लगाऊंगा कि आई एम गुड इन इंग्लिश, इन इंग्लिश नहीं आएगा, एट इंग्लिश आएगा। मैं स्केचिंग में अच्छा हूँ, मैं किसी के भी स्केच बना लेता हूँ, आई एम गुड एट स्केचिंग, आई एम गुड एट स्केचिंग। मैं सिंगिंग में बहुत अच्छा हूँ, आई एम गुड एट सिंगिंग, इन नहीं लगाओगे। आई एम गुड इन सिंगिंग, दैट इज इनकरेक्ट, इन नहीं लगाना है। जब भी स्किल की बात आएगी आप लगाओगे एट। अब बोलोगे सर एट के बाद आप आईएनजी क्यों लगा रहे हो, आई एम गुड एट सिंगिंग, आई एम गुड एट टीचिंग, आई एम गुड एट स्पीकिंग, आई एम गुड एट डांसिंग, एट के बाद आप डांसिंग आईएनजी क्यों लगा रहे हो। तो बच्चों जब भी आप किसी भी प्रपोजिशन का यूज करोगे, किसका यूज करोगे, प्रपोजिशन, और उसके बाद यदि वर्ब आएगी, उसके बाद यदि क्या आएगी, वर्ब आएगी, तो आपको लगाना है आईएनजी, दैट मीन फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। कोई भी प्रपोजिशन हो, प्रपोजिशन के बाद यदि वर्ब आती है, मैंने क्या बोला, कोई भी प्रपोजिशन है, यदि प्रपोजिशन के बाद तुरंत वर्ब आती है तो आपको हमेशा आईएनजी फॉर्म लगाना है। क्या लगाना है, हमेशा आईएनजी फॉर्म ही लगेगा, ग्रामेटिकल वही करेक्ट होगा। जैसे एट लर्निंग, एट स्पीकिंग, एट सिंगिंग, एट डांसिंग, एट कुकिंग, व्हाटएवर, कोई भी हो सकता है। तो प्रपोजिशन कोई भी हो, उसके बाद यदि वर्ब है तो आप लगाओगे आईएनजी, यदि ऑब्जेक्ट है तो नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्ट में आईएनजी नहीं लगता। जैसे मैंने बोला कि मैं पलासिया पर हूं, तो पलासिया क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक स्थान है, इसमें आईएनजी नहीं आएगा, सिर्फ वर्ब में ही आईएनजी हम लगाएंगे और किसी भी ऑब्जेक्ट में आईएनजी नहीं लगेगा। नेक्स्ट, नाइट एंड नून। जब भी आपको बात करनी है किसकी, नाइट की या फिर आफ्टरनून की, नाइट की या फिर आफ्टरनून की, सर मैं रात में वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर एट नाइट, इन नाइट नहीं लगेगा, इन नून नहीं लगेगा। दैट मीन यदि आपको आफ्टरनून बोलना है कि आफ्टरनून में, तो इन आफ्टरनून गलत है, आपको क्या बोलना पड़ेगा, एट आफ्टरनून। आपको बोलना है रात में, इन नाइट, इनकरेक्ट, आप क्या लगाएंगे, एट नाइट। दैट मीन दिन के जो दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक तो दोपहर, दूसरा होती है रात। दैट मीन नून एंड नाइट के साथ आप क्या लगाओगे, एट लगाओगे। जैसे मैं रात में सोता हूं, आई स्लीप एट नाइट, मैं रात में सोता हूं, आई स्लीप एट नाइट। मैं रात में आपसे बात करूंगा, आई विल टॉक यू एट नाइट, इन नाइट नहीं लगाएंगे, इन लगता ही नहीं नाइट के साथ। इन लगाओगे किसके साथ, मॉर्निंग और इवनिंग। यदि आप बोलोगे कि सर मैं मॉर्निंग में आपसे बात करूंगा, आई विल टॉक यू इन मॉर्निंग, मैं आपसे शाम को बात करूंगा, आई विल टॉक यू इन इवनिंग। दैट मीन मॉर्निंग एंड इवनिंग में लगाओगे इन, दोपहर और रात में लगाओगे आप एट। ठीक है, अगला, ही कैम एट नून, वह दोपहर में आया, ही कैम एट नून, वह दोपहर में आया। आई विल कॉल यू एट नून, मैं आपको दोपहर में कॉल करूंगा। मैं दोपहर में ऑफिस जाऊंगा, आई विल गो टू ऑफिस एट नून। तो दैट मीन नून और नाइट के साथ आप लगाओगे एट, मॉर्निंग और इवनिंग के साथ लगाओगे इन। नेक्स्ट, वाइल टेलिंग कॉस्ट, वाइल टेलिंग कॉस्ट या प्राइस, प्राइस बताते समय आप क्या लगाओगे, एट। जैसे कि आई विल गिव यू दिस पेन एट 5 रुपीज, मैं आपको यह पेन कितने रुपए में दूंगा, 5 रुपए में दूंगा। आई वॉट दिस पेन एट 10 रुपीज, मैंने यह पेन 10 रुपये में खरीदा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्राइस बताते समय हम लगाएंगे एट, इन नहीं लगाओगे कि मैंने यह पेन 5 रुपए में खरीदा, आई वॉट दिस पेन इन 5 रुपीज, नो, इनकरेक्ट। आपको क्या लगाना है, आई वॉट दिस पेन एट 5 रुपीज। वॉट क्या होता है, BOUGHT, मतलब बाय का सेकंड फॉर्म, दैट इज खरीदा, खरीदने के सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं, बॉट, बाय बॉट बॉट। आई बॉट दिस पेन एट 5 रुपीज, मैंने यह पेन 5 रुपए में खरीदा। तो इस तरीके से हम किसका यूज करते हैं, एट का। एक बार हाईलाइट करते हैं, टाइम, स्पेसिफिक प्लेस, स्मॉल प्लेस, स्किल, नाइट एंड नून, वाइल टेलिंग द प्राइस, इन सभी के साथ क्या लगाओगे, एट। बस इसको याद रख लो, आपको हमेशा के लिए डाउट खत्म, हमेशा के लिए डाउट खत्म। कौन कौन से,
time, specific place, small place, skill, night and noon, while telling the price. In these conditions you will have to use of at. Except this, you don't have to worry about anything. You have to use with only these conditions. If I talk about on, whenever you will talk about day, you will have to use of day. Whenever you will talk about date, you will have to use of on. Whenever you will talk about festival, you will have to use of on and surface as well. तो यहाँ पे 4 कंडीशंस हैं, डे, डेट, फेस्टिवल, सरफेस। यहाँ पे टाइम, स्पेसिफिक प्लेस, स्मॉल प्लेस, स्केल, नाइट एंड नून, वाइल टेलिंग द प्राइस। इन कंडीशन में आप एट लगाओगे। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आई होप दोस्तों आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हम 60 डे चैलेंज को पूरा कर रहे हैं। आपको डे 1 से लेकर सारे लेक्चर देखने हैं। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करिए, उनको ग्रुप की चैनल की लिंक दीजिए, राइट। और उन्हें बताइए कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सिखाई जा रही है अगले 60 दिनों तक। साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर इसकी प्रैक्टिस शीट और बहुत सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए जाएंगे। तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। या फिर आप जो नंबर आपको नीचे दिख रहा है, जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है, आप उस पे हमें हाई का मैसेज कर दीजिए। या फिर यू कैन टाइप देयर कि सर प्लीज ऐड मी इन ग्रुप, मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए। तो वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे PDF फॉर्म में नोट्स मिलेंगे जिसे आप अपनी गैलरी में इंस्टॉल कर सकते हो। साथ ही साथ यदि आप हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करिए। आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप नहीं आ सकते तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करना है और बताने कि सर मैं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ और इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। तो हम आपको ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे बैचेस और पर्सनल क्लासेस दोनों चलती है। तो आप किसी भी माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। So thank you so much for watching this video. We will meet again in next lecture with new topic, with new energy. Have a good night.